बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ूं अल्लाह पाक जी ज़ात जे लाइ जंहिं अल्लाह पाक मूंखे पढ़ाइण जे शोबे सां ॻंढियो ऐं दुरूद पाक मथे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जंहिंखे अल्लाह ताला ॿिन्ही जहाननि जे लाइ रहमत बणाए मोकिलियो। मुंहिंजा ऑनलाइन दोस्त ॾिसण वारा उस्ताद इकराम दोस्त सोहराब, अस्सलाम वालेकुम। जीअं त असांजो पंहिंजो चैप्टर जेको आहे उहो हिन वक़्तु परसेंटेज जो हले पियो। परसेंटेज जे अहमियत जे हवाले सां असां कुझु ॻाल्हि अॻु में करे चुका आहियूं त परसेंटेज असांजी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ईअं न आहे त जे एस टी ऐं पी एस टी जे लाइ आहे मां, पर उन खां अलावा असांजा खोड़ सारा अहिड़ा शोबा आहिनि जंहिंजे अंदरि असांजी परसेंटेज जेको आहे असांखे इस्तेमालु ज़रूरत ईंदी जॉब्स जे हवाले सां। उन खां अलावा रोज़मर्रा जी ज़िंदगी जे अंदरि असांजे मामूलात जे अंदरि भी परसेंटेज जा हिसाब असां सां ॻंढियल रहंदा आहिनि। जेतिरे क़दुरु असांखे परसेंटेज ईंदी उन सां वाबस्ता जेके मुख़्तलिफ़ इन जे अंदरि टाइप्स जे अंदरि सिखंदासीं उहे असांजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में असांजी ॼाण खे वधाईंदा ऐं उहे असांजा मामलात खे आसान कंदा। जेकॾहिं तव्हां दुकानदार आहियो, को बिज़नेस कंदा आहियो त बि हिन जे लाइ परसेंटेज न ठही। ठीकु आहे सर, असां पंहिंजी क्लास ॾेई हलूं था, जिथे करे छॾियो हुयोसीं मुंहिंजे ख़्याल में उतां खां ई असां शुरू कंदासीं। ठीक है, टाइप 1 जो मुझे ख्याल में आखिरी हिसाब रहेगा। टाइप 1 जे अंदर असांखे रेट ऑफ परसेंट में मिलियल हूंदो आहे, टोटल क्वांटिटी मिलियल हूंदी आहे। पोइ असांखे उन टोटल क्वांटिटीअ मां जेको रेट ऑफ परसेंट असांखे ॾिनल हूंदो आहे उन रेट ऑफ परसेंट जो क्वांटिटी रहंदा है। ठीक है सर, और उसके अंदर हमसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। कभी सर वो ज़कात के अंदर होते हैं, कभी टैक्स के अंदर होते हैं, कभी प्रॉफिट और लॉस के अंदर होते हैं, तो कभी पॉपुलेशन के हवाले से होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे सवालात होते हैं जिनके अंदर हमें रेट ऑफ परसेंट और टोटल क्वांटिटी देकर हमसे वो सवालात पूछे जाते हैं। तो सर ये आज का प्रॉब्लम हमारा पहला ये है, A gas company charges Rs 3,212 वालेकुम सलाम आबिर साहब, रसूल साहब वालेकुम सलाम, शहजाद बाग वालेकुम सलाम, शाहनवाज हाँ शाहनवाज और क्या होगा। ठीक है ठीक है। असदुल्ला साहब वालेकुम सलाम सर, जागो बयान है। मुख्तियार साहब स्क्रीन हाँ सही थी आ, कुछ स्क्रीन बेहतर आ, कुछ आवाज़ नहीं आ रही आने खान चेक करो, आवाज़ अच्छी थी यार। अच्छा सर आवाज़ थोड़ो चेक कयो, 2 मिनट चेक कयो। आवाज़ में मुझे ख्याल में स्क्रीन में थोड़ो मसलो आहे, वो तो हिकिड़ो दफ़ो थोड़ो मथे रखी उदय खणी मथे सर थी हाँ थोड़ो लड़का बस। वालेकुम सलाम अबीर अब्दुलरहमान खान साहब वालेकुम सलाम, गुलाम मुस्तफ़ा साहब वालेकुम सलाम। आवाज़ सही है ना शाह आवाज़? ठीक है सर। असलम साहब आवाज़ सही है? ठीक है सर ठीक है। रिजवान अहमद साहब वालेकुम सलाम। फरहान साहब ठीक है सर ठीक है ठीक है। अभी बलोच साहब स्क्रीन के हवाले से वो है थोड़ो छोकरो मथे वधीक असांजी कोशिशुनि खां पोइ हिन में ई अचे थो, वरी अपलोड करण खां पोइ क्लियर अचे थो। असलम साहब स्क्रीन के हवाले से थोड़ो वो है छोकरो मथे, और सिग्नल बस एतिरा ही हूंदा मुझे ख्याल में, इन खां वधीक न हूंदा। ये बाद जे अंदरि अपलोड जॾहिं कंदा आहियूं असां हिनखे फेसबुक ते लाइव जी स्ट्रीमिंग पूरी थियण खां पोइ जॾहिं अपलोड कंदा आहियूं न उन वक़्तु फेसबुक ऑप्शन ईंदो आहे तव्हांखे एस जी अंदरि रिज़ल्ट ईंदो। मुझे ख्याल में साणे असां शुरू था कयूं
जेकर स्क्रीन क्लियर न अचे तव्हां रिपीट में ॾिसी सघो था। ॿुधो सर, इहो ई आसान वटि ऑप्शन आहे, या त असांखे लाइव स्ट्रीमिंग छॾे करे रिकॉर्डेड अपलोड करणो पवंदो। जेकॾहिं तव्हां उहो सजेस्ट कंदो मूंखे कोई इतराज़ न आहे, मां हिन में जेको आहे सो ॿी कंहिं सुठी कैमरा ते बि रिकॉर्ड करे अपलोड करे छॾींदुमि। जेकॾहिं हिन जे हवाले सां तव्हांजी इहा सजेशन हुजे त तव्हां उहा शेयर करे सघो था, पोइ लाइव असां खणी न भलंदासीं, ठीकु आहे। हा, असुल मसइलो इहो ई आहे, मक़सदु त असल में जीअं तव्हां सम्झी वञूं, तव्हांखे जंहिंमें आसानी थिए, ठीकु आहे। शाहनाज़ यूट्यूब ते घटि वीडियो आहिनि यार, टाइम तमामु कोन थो मिले त हुनखे डाउनलोड करे मां फेसबुक तां वरी अपलोड कयां, नथो मैनेज थी सघे। सो ॾिसूं, कोशिशि कबी आहे इंशाल्लाह। हाँ फरहान साहब ठीक है। अरे ये कह रहा है कि गैस कंपनी चार्जेस आर एस 3212 एज अ गैस चार्ज फ्रॉम कंज्यूमर्स। कंज्यूमर से एक गैस कंपनी जो है 3212 बितौर गैस चार्जेस के वसूल कर रही है। पूछ क्या रहा है सर? फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 17% पेड बाय द कंज्यूमर्स। तो इसके ऊपर जो चार्जेस गैस कंपनी वालों की बनती है, इसके ऊपर 17% जो है वो कितनी बनेगी, वो जीएसटी का अमाउंट जो है हमें वो फाइन करना है। तो सिंपली है, टाइप 1 के ही अंदर है, जिसमें हमें जो परसेंटेज दी गई है उसके मुताबिक हमें फाइन करना है। तो ये सर 17%, 17/100 मल्टीप्लाई 3212, ठीक है सर। तो इसको हम इस शक्ल के भी अंदर रखते हैं। 17 को 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 0.1 से। तो कुछ बुक्स जो है सिंपली तौर पे इसे इस शक्ल के अंदर भी रखते हैं, तो फिर ये डिवाइड नहीं करेंगे, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दोनों सूरतों के अंदर जो भी करेंगे आप वो ठीक ही होगा, ठीक है सर। तो यहाँ इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अभी ये 100 की टेबल, इसके ऊपर भी लगेगी 2 की टेबल, 4 की टेबल भी लगेगी इसके ऊपर। तो 4 की टेबल यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ तो ये 25 टाइम लगेगा इसके ऊपर, और यहाँ सर 8 टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स, 803 टाइम्स ये इसके ऊपर टेबल लगी। तो इसके ऊपर फिर इसके जो बाद जो है 17 को फिर हम 25 से डिवाइड करेंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो हम 803 को 17 से ज़रब देंगे, 31751, यहाँ 0 है, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 850 18 17 170 हूंदो आहे, 17 चोटी है 170 में जेकॾहिं असां 40 कट कंदासीं, 70 में जेकॾहिं असां 30 कट कयूं त 40, 40 में वधीक असां 4 कट कंदासीं त 26, 170 में 160। तो ये जवाब आया 13,651। इन्हें की जगह ऐसा अच्छा 25 साल मतलब 7 की न एक ये ना होती 13,651, 13,651 हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे, जो भी इसका डेसिमल फ्रैक्शन में जवाब आया। अच्छा सर, ये 25 से डिवाइड करेंगे इसे 13,651 को 25 का 136 के ऊपर जब टेबल लगाएंगे तो 5 टाइम्स लगेगा, 1 to 5 11 इसकी रिमाइंडर बचेगी। तो यहाँ पर 5 जो है नीचे लाएंगे तो 115, 4 टाइम्स लगेगा तो 15 बचेगा नीचे, 1 लाएंगे 151, तो यहाँ 6 टाइम लगेगा 150।
तो ये सर 0, ये 1 बचेगा, इसके आगे हम 0 देंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर, ठीक है सर। तो यहाँ पर एक और 0 देंगे, तो यहाँ पर भी 0 देंगे, तो 100 के ऊपर 25 की 4 मरतबा टेबल देंगे, ठीक है सर। तो ये जवाब आएगा 546.04। तो इस तरीके के अंदर थोड़ी डिवीजन है, कहीं पे डिनोमिनेटर ऐसा है, उसका फैक्टर उसके ऊपर ठीक तरह से नहीं लग रहा, तो फिर आखिर में ये डेसिमल फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा लेंदी भी है। अगर इसकी जगह पे डायरेक्ट आप इस शक्ल के अंदर करेंगे तो आपको एक ही मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और ये जवाब सेम वही आएगा। चलो देखते हैं सर, जवाब वही आता है। अच्छा सर, यहाँ पर है 3212, उसको 0.17 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है सर, ये आ रही है नजर, तो ये पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। मैं फिर दोबारा 17 को ही 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा चलो 7 से करते हैं। 2 into 7 14, 1 into 7 1 8, 2 into 7 14, 3 into 7 21 और 1 20, मल्टीप्लाइड 1 से 1 into 2 1 into 1 1 into 2 1 into 2, ठीक है सर। ये 0 से ये मल्टीप्लाई करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस यही डिजिट्स हैं, यही काफ़ी है। लेकिन हम यहाँ पर ऐड करेंगे 4, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 2 4, 3 और 2 5। अब सर डिजिट कहाँ पे आएगी? ये पॉइंट, सॉरी डिजिट नहीं पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ पे आएगी? 2 सर डिजिट के बाद आएगी, तो जवाब आएगा 546.04। सर अगर आप देखेंगे तो ये और ये जो है जवाब सेम ही है, तो आप जो तरीका अपनाना चाहें, जो आपको शॉर्टकट लगे, मकसद आपका टाइम जिसके अंदर कंज्यूम कम हो, उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसलिए सर कभी कभी कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें ये सिंप्लीफिकेशन करनी आसान हो जाती है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है ये इससे जो है आसानी से सिंप्लीफाई कर जाता है और फिर ये मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है, ठीक है। तो इस हवाले से कोई भी तरीका अगर आप करना चाहें तो ठीक है, मेहरबान सही भाई मेमो साहब, ठीक है। आनिया खान, स्क्रीन अभी तक क्लियर नहीं है, अब तो क्लियर है कुछ, स्क्रीन अब तो क्लियर है कुछ। आनिया खान स्क्रीन है क्लियर अब? अच्छा सर, ये अब दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक्स ये पूछ रहा है हमसे आफ्टर अ होल ईयर, आफ्टर अ होल ईयर अ बिजनेसमैन हैज सेव्ड। अच्छा ये हमने किया था कर, ये हमने किया था कर, ये न्यू है। ये अभी पूछ रहा है सर, अ हाउस होल्ड वुमेन हैज गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ वैल्यू ऑफ Rs 500,000। अ हाउस होल्ड वुमेन, एक घर संभालने वाली औरत के पास कुछ जेवरात हैं जिनकी जो वैल्यू है 5 लाख है। पाकिस्तानी नोटेशन और इंटरनेशनल नोटेशन के अंदर 500,000 है। She also saved an amount of Rs 25,000 from daily life expenses। और रोजमर्रा मामूलात के जो अखराजात होते हैं उनमें से 25,000 उसने वहां से भी कुछ सेव किए। फाइंड ज़कात ड्यू अपॉन हर, तो आप ये फाइंड करें कि इनके ऊपर कितनी ज़कात फ़र्ज है, कितनी ज़कात जो आयद होती है।
ठीक है सर, इसके टोटल जो है असासे कितने हैं? एक है 500,000 और प्लस जो उसके पास कैश है वो है 25,000। ये जो है इस मालियत के उसके पास गोल्ड है, तो सोने के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं फर्ज होती है। तो उस हवाले से इसके ऊपर जितना भी इस मालियत जो भी मालियत का है इसके ऊपर फर्ज है, और 25,000 ये, तो ये दोनों मिला के हो गए 5,25,000। ठीक है सर, ये पाकिस्तानी नोटेशन में मैंने तो ये निशानियां उसके अंदर दे दी, नहीं तो 525,000। तो इसके ऊपर अब ज़कात कितनी होगी? तो ज़कात होती है सर 2.5%। ये रेट है ज़कात का। तो हम क्या करेंगे सर? 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड 5,25,000 रुपीज। तो ये जो है सर ये अभी मजीद और भी आसान है, इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इनकी जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसे इस शक्ल के अंदर भी कर सकते थे। अगर हम इसे 100 से डिवाइड करते तो इसका जवाब आता 0.025, इसलिए कि 100 से जब डिवाइड करते हैं तो सर ये लेफ्ट की तरफ से 2 डिजिट्स जितने इनको जीरो हैं उतने लेफ्ट की जगह पे ये डिजिट क्रॉस करके जाता है, तो यहाँ पर 0.05 आएगा। तो इस शक्ल के अंदर भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये डिवीजन जो है ये हमारे लिए आसान होगी, इसलिए कि ये थोड़ा मसला करें। अगर नहीं है तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। यहाँ पर 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, तो ये 2.5 जो है ये 5,250 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसे 5,250 से 2.5 5 से को इसे ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 5050। 5 into 5 25, 5 into 2 10, 10 plus 2 12, 5 into 5 25, 25 and 1 26, अच्छा 27 सर। ये 2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पता है आपको, मैंने आपको बताया था सर, ये अभी जो पॉइंट है इस वक्त हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आखिर में जब इसकी प्रोडक्ट आएगी तो उस वक्त हम इसे देखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 10 2 2 4 5 10 0 5 2 12 3 1। अब पॉइंट कहां पे आएगी? एक डिजिट के बाद आएगी, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, यहां पर आएगी। तो इसके ऊपर जो इन अमाउंट के ऊपर 5,25,000 के ऊपर जो इस पे ज़कात आयद होगी वो 13,225, ये ना 13,225 13,215 ये सर ज़कात उस पे आयद होगी। ठीक है सर, 2.5 रुपए ज़कात होती है 100 के ऊपर, 1000 के ऊपर होती है ये 250, और सर 1 लाख के ऊपर होती है ये 2,500। मैं बराबर बता रहा हूँ आपको, 2,500 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर कितने हैं सर? 5 लाख। तो 2.5 लाख 2,500 1, 2,500 2, 2,500 3, 2,500 4, 2,500 5, तो ये 12,500 हो गए। अभी 25,000 पे कितने आएंगे? उस हवाले से जाहिर है ये 1 लाख का चौथा हिस्सा है। 1 लाख पे आता है 2,500, तो 2,500 का चौथा हिस्सा जो होगा वो होगा 1,225। ये थी ना 12,500 अच्छा 12,500 रुपये थी गया बकाया 2,500 जा लिखे ये चौथू हिस्सो 25,000 लिखा है 750 750 इसके अंदर इंक्लूड है। ये ज़बानी ही तकरीबन कर जाते हैं।
साहब, ठीक है, जबरदस्त। सरफराज हुसैन साहब, वेल डन फॉर मेमो। अच्छा सर, ये अब कह रहा है, मैंने आपको बताया था कल, इस बुक के अंदर जिस शक्ल के अंदर परसेंटेज है ना सर, कभी ज़कात के लिए है, कभी उशर के लिए है, कभी जीएसटी के लिए है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए है, तो वो सब में से मैंने एक एक जो है वो प्रॉब्लम लिया है। ज़कात में से 2 आ गए, वैसे मैंने एक एक लिए थे। A farmer pays RS 10,000 as usher. Find the value of crop he produced. Rate of usher is 5%. ये सर टाइप 3 का आ गया, ये बीच में टाइप 3 का आ गया है, लेकिन चलो ये भी करते हैं। अब आप देखिए सर, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि एक हारी है जिसने उशर अदा किए। कितनी अदा की है? 10,000 रुपए उसने अदा किए कि ये मेरे ऊपर उशर लग रही। ठीक है सर, जिस तरह हम ये फाइंड कर रहे थे पहले, जो इससे पहले हमने प्रॉब्लम किया ज़कात का, तो टोटल अमाउंट हमें मिला हुआ था, रेट ऑफ परसेंट हमें मिला हुआ था। ठीक है सर, तो यहाँ पर रेट ऑफ परसेंट भी है लेकिन टोटल अमाउंट नहीं है। उस रेट ऑफ परसेंट का जो अमाउंट बन रहा है 10,000 वो है। उसके पास जितने फसल की मालियत, उसका क्रॉप जितने वैल्यू का था, उसके ऊपर 5% उसने जो है अशर अदा किया। वो पैसे जो बने वो 10,000 बने। ठीक है सर, तो उस 10,000 और 5% की बुनियाद पर हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो सर इसका फार्मूला जो है वो ये होता है, उसका फार्मूला होता है सर, यहाँ रेट ऑफ परसेंट हम लिखते हैं, जो रेट ऑफ परसेंट हमें मिला हुआ है, और यहां पर सर हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ परसेंट मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू, टोटल क्वांटिटी, जो भी पूछ। ठीक है सर, यहां पर आएगी टोटल वैल्यू ऑफ क्रॉप। समझ आ रही है सर? अच्छा सर, तो ये है इसका शेप, ये है इसका, ऐसे समझो फार्मूला। तो यहां रेट ऑफ परसेंट क्या है? 5। ये 5,000, 5% में कितना कैसे बन रहा है इसके? 10,000 मल्टीप्लाइड 100। तो क्या अमाउंट बनेगा? 5 को 100 को जो है वो हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो जवाब आएगा 20। अब 20 को 10,000 से सर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 into 2, 2, यहां पर 4 जीरो है, ये और ये 5 जीरो। तो इसका मकसद ये है सर, इसके ऊपर, इसके पास जो है वो फसल 2 लाख रुपए के था। 2 लाख रुपए के ऊपर 5% के हिसाब से इसने 10,000 अशर अदा किया। समझ आया सर? तो ये रेट ऑफ परसेंट और ऊपर जो रेट ऑफ परसेंट का अमाउंट है। ठीक है सर? इसके साथ ही मैं दूसरा एक प्रॉब्लम आपको समझाता हूं, इस नोयत का, इस टाइप का। हमें इस तरह के प्रॉब्लम भी आते हैं। If 40% of a number is 42, नहीं लिख रहे, 28 लिख रहे हैं। अगर एक नंबर का 40% 28 है, फाइंड द
75%, चलो 75 नहीं, हम लिख रहे हैं 70% ऑफ दैट या सेम नंबर। ठीक है सर। तो ये किस तरह हल होगा? इसके अंदर भी जो टाइप है वही टाइप है जो हम अभी ये टाइप 3 कर रहे थे। तो ये इसमें क्या है सर? ये 40% हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि 40% एक नंबर की ये 28 है, यानी ये जो परसेंट है सर, उस परसेंट की जो क्वांटिटी बनती है, जो नंबर बनता है वो 28 है। अब हमसे जो पूछ रहा है सर, ये 100% नंबर, यानी वो मुकम्मल नंबर भी नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है फाइंड 70% ऑफ दैट आर सेम नंबर, जिसकी हमने 40% जो है निकाली। या ये भी पूछ सकता था फाइंड द नंबर। ठीक है सर। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हुआ और ये हमारा क्वेश्चन 2। तो 1 हम किस तरह करेंगे सर? तो ये क्या कह रहा है सर? 40%। तो नीचे हम 40% लिखेंगे, यहां पर रेट ऑफ परसेंट लिखेंगे। रेट ऑफ परसेंट की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी बनती है 28। ठीक है सर। मल्टीप्लाइड करेंगे, अगर हमें 70% चाहिए, अगर 70% चाहिए तो हमें इसे 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आई सर? सर समझिए, जेकर 70% हमें उसी नंबर की चाहिए, या जो भी अमाउंट दे रहा है हमें उसकी चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई 70 से करेंगे, 100 से नहीं करेंगे। ये कैंसिल, ये कैंसिल। 4 तो 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 जवाब, 7 7 49। यानी सर जिस नंबर का 40% 28 था, उसी नंबर का 70% 49 है। ये दोबारा ये दूसरा सवाल जो है वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर, वो पूरा नंबर बताएं। फाइंड द नंबर यानी जिस नंबर की 40% 28 है, जिस नंबर की 70% 49 है, वो नंबर बताएं कि वो नंबर बेचारा है कौन, कहाँ छुपा है। तो हम क्या करेंगे सर? यहाँ पर यही फार्मूला 40%, ये उसका तादाद था 28, मल्टीप्लाई अब करेंगे हम इसे 100 से। कैंसिल कैंसिल, 4 ये 7 को 10 से ज़रब देंगे तो ये 70, यानी वो नंबर जो था वो 70 था। समझ आ रही है सर? सही मेमन साहब, बिल्कुल पूरा नंबर जो है वो 70 है। ठीक है। 70% जो है ये 49। ये टाइप के हवाले से मैंने आपको बताया। ये भी सर टाइप 3 ही है, ये भी टाइप 3। क्या बता रहा है सर? ये हमें ये बता रहा है 25% ऑफ हसन सैलरी इज RS 1250, यानी ये बता रहा है कि भाई हसन की जो तनख्वाह है, उसकी तनख्वाह का 25% जो है वो सर 1250 रुपए है। अब हमें क्या जो है फाइंड क्या करना है? इसकी बुनियाद पर फाइंड हिज सैलरी, यानी फाइंड हिज टोटल सैलरी, यानी टोटल जो अमाउंट है हमें वो फाइंड करना है। यहाँ पर रेट ऑफ परसेंट भी मिला हुआ है, और रेट ऑफ परसेंट उस जो गिवन परसेंट है उसका जो अमाउंट बन रहा है वो भी मिला हुआ है। ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे? वही फार्मूला सर, जो दोस्त जिनको कम समझ आया है उनके हवाले से है ये फार्मूला हम यहां लगाएंगे। रेट ऑफ परसेंट ऊपर लगाएंगे सर, अमाउंट ऑफ परसेंट
मल्टीप्लाइड, अगर हमें पूरी सैलरी फाइंड करनी है तो हम 100 से ज़रब करेंगे, तो बराबर जो हमें जवाब आएगा ठीक है सर। तो जवाब जो आएगा वो आएगा जवाब टोटल सैलरी। ठीक है सर। तो ये रेट ऑफ परसेंट जो है ये सर 25, उसका अमाउंट जो है वो 1250 मल्टीप्लाइड 100। तो हम क्या करेंगे 25 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आसानी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़रब करने में जो है थोड़ा आसानी होती है बहुत। तो ये 25 की टेबल मैं 1 to 5 पे लगाऊंगा, ये 5 टाइम्स लगेगी, ये 0 यहाँ पर खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 का 50 टाइम 1250, 50 की टेबल जो है 100 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 5000 आ जाएगा। इसका मकसद है सर ये जो 5000 इस गरीब की सैलरी है और ये 25% जो है ये 100 का चौथा हिस्सा है, तो इस गरीब के 5000 का चौथा हिस्सा सर आधा हुआ 2500, 2500 का आधा यानी चौथा हिस्सा हुआ इसी सैलरी का, वो हुआ 1250। तो ये जवाब है। मैं तो अक्सर तकरीबन जो परसेंटेज के हिसाब होते हैं सर वो मैं फ्रैक्शन की शक्ल के अंदर कर देता हूँ जल्दी से। कैसे सर? यहाँ पर ये 25% जो है ये जो चौथा हिस्सा है मैं डायरेक्ट इसे 4 से ज़रब कर देता, मैं और नहीं करता, ये फार्मूले नहीं बनाता, मैं क्या करता कि ये सैलरी का चौथा हिस्सा है तो मैं इसे जो चौथा हिस्सा था उसे मैं 4 टाइम्स कर देता, यानी 4 से डायरेक्ट इसे ज़रब करके कहता कि सर ये जवाब है। खुसूसी तौर पर जब हम ये पाकिस्तान आर्मी या एयरफोर्स की टेस्ट कमीशन देते हैं तो उनके अंदर बहुत थोड़ा टाइम होता है, बहुत ही थोड़ा टाइम होता है, वहाँ पर जो है हमें जितना जल्दी हो सकता है उतना बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तभी वो मेरिट जो है सिलेक्शन वाला। ठीक है सर। अच्छा सर, अच्छा सर हाणे जेको आहे तव्हां सां जेको आहे हाल वाल इहो हिन खे परसेंटेज जो चैप्टर मां ॿुधायोमांव त हिन जे लाइ हिनखे शेयर कंदा अचो ज़रूरु, एतिरो शेयर कयोसि जेतिरे क़दुरु वधि खां वधि पहुची सघे, छो त ॿुधायोमांव त हर रोज़ु नवां दोस्त राब्तो कंदा आहिनि, हर दोस्त ऐं उहे वरी चवंदा आहिनि त पोइ हिते सर असां काथो वञी ॾिसूं, त उहे जॾहिं लाइव असां इंटरेक्ट थींदा त उहे ज़ाहिर आहे हिन वक़्तु उन शिकिल में मथा सम्झी न सघनि। इन करे बहितर आहे इनशाला उन्हनि जो अॼु न त सुभाणे त ॿिए ॾींहुं 5 8 15 ॾींहंनि में सुठे नमूने माण्हुनि तक वो पहुंची भी तो मैसेज, बेहतर ये है कि पहले पहुंच जाए तो बेहतर है। आपके तवासत से अगर आप दूसरे इलाके के अंदर रहें तो अपनी वाल के ऊपर रखेंगे तो ये आसान होगा किसी को ये समझने में, तो ये आपका भी ऐसे समझो अच्छा काम होगा। साइमा स्पेंट RS, साइमा ने खर्च किए RS 300 आउट ऑफ 500। सर ये जो टाइप 3 थी ये 2 स्लाइड्स बीच में आ गई, शायद उनके कोई नाम इस तरह थे, नहीं तो ये जो आगे है वो तकरीबन सारे टाइप 2 के। ठीक है सर, क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि साइमा ने 500 में से खर्च किए, फाइंड परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आप उनके जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंडिचर है, उनकी परसेंट जो है वो आप निकाल दें। ये टाइप 2 है सर। यहाँ पर क्या है सर, जो उसने खर्च किया है वो भी लिखा मिला हुआ है, जो टोटल अमाउंट है वो भी मिला हुआ है। अब हमें रेट ऑफ परसेंट फाइंड करना है, अब हमें रेट ऑफ परसेंट फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला ये होता है सर, जैसे हमने फ्रैक्शन के अंदर नहीं पढ़ा था, किसी का हम पार्ट ऑफ फ्रैक्शन बनाते थे, जैसे वो प्लांट का हमने पढ़ा था कि एक फार्मर है, गार्डनर है, उसने जो है 425 पौधे लगवाए थे और 25 पौधे जो है उसके नहीं हुए थे। तो बताएं आप क्या वाट फ्रैक्शन
ऑफ प्लांट्स वर डाइड वाज डाइड, कितने जो है फ्रैक्शन जो है उनके वो नहीं हुए थे प्लांट, तो उस शक्ल का है। तो उसी के अंदर, बिल्कुल उसी शक्ल के अंदर जिस तरह हम किसी का पार्ट ऑफ फ्रैक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन बनाने के बाद सिर्फ उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर टोटल अमाउंट रखेंगे नीचे, ये अमाउंट ही है ना, हाँ टोटल अमाउंट है, और नीचे स्पेंट अमाउंट। अच्छा सर, ये अगर मैं स्पेंट अमाउंट न लिखता तो अच्छा था, इसलिए यहां जरूरी नहीं है कि स्पेंट अमाउंट हम लिखें। यहां पर अगर ये पूछता फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, नहीं पूछता, अगर ये पूछता फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर सेविंग, मिसाल के तौर इसके 500 रुपये ये कमा रहा है, या ये साइमा के पास है, 500 में उसने 300 खर्च किए, तो बकाया 200 तो बचे ना उसके। तो अगर ये पूछता है फाइंड परसेंटेज ऑफ हर सेविंग, जो उसने बचाए हुए थे पैसे, उसकी क्या परसेंट बनेगी, तो जाहिर है हम यहाँ स्पेंड तो नहीं लिखेंगे ना, तो यहाँ पर हम वो हिस्सा लिखते जिसके हवाले से वो पूछता। तो यहाँ पर है स्पेंड, इसलिए हमने स्पेंड यहाँ पर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड 100। जब हम इसे 100 से ज़रब करेंगे तो ये फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है वैसे भी डेसिमल फ्रैक्शन में था, पहले जब हमने पहले दिन सीखा था, डेसिमल फ्रैक्शन में अगर कोई था नंबर, कोई कॉमन फ्रैक्शन में था, तो हम उसे सिंपलीफाई 100 से ज़रब करते थे, और जो जवाब आता था हम उसे परसेंटेज का, ये जो है परसेंटेज की सिंबल लगा देते थे कि सर ये परसेंट। अच्छा, 50 थी ना, 50 ऐसा निकल है, तो ये 60% आप, तो ये टोटल है सर 500, जो इसने खर्च किए है वो 300 ज़रब 100, कैंसिल कैंसिल, 5 को 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 जवाब है, तो सर ये 60%। असदुल्लाह साहब, वेल डन 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 वेल डन। अच्छा सर, मैं जो है ना, मैं अगर ये सॉल्व करता तो इस शक्ल के अंदर न करता, मैं सर ऐसे करता, ये न करता, मैं ऐसे करता कि ये 500 है, यानी टोटल अमाउंट 500। अब मेरे ज़हन के अंदर तकरीबन उसके पार्ट्स आ जाते हैं, 500, 250 उसका हाफ, 250 से और उसके जो है 1250, 250 का हाफ 1 to 5, 125, ये 25%। तो इस हवाले से ये जो 500 में 300 है, तो 500 के अगर हम 5 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से के अंदर 100 आएगा, तो एक हिस्से के अंदर 100 आएगा, तो ये 3 हिस्से, 100 के अगर मैं 5 हिस्से करूंगा तो एक हिस्से के अंदर 20 आएगा। ये मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ आपसे। तो 100 के ये 500 है, तो 500 को तकसीम किया गया है 300 के अंदर, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है 100 के हवाले से, टोटल 5 हिस्से, यहाँ पर 3 हिस्से। मैंने 100 को क्या किया, 5 हिस्से किए, तो 100 के 5 हिस्से में से एक हिस्सा जो आया वो 20 का आया, 20 वो 3 हिस्से जो है 20 में से वो उसने खर्च कर डाले। जाहिर है 1 20, 2 20, 40, 3 20 जो है 60 बच्चा जो सर वो 40% बचा। हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन 60 से अगर 100% को आप 60 जो है उससे डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो जवाब 40 आएगा, यानी 40% जवाब आएगा। ठीक है सर, सही है सर, आला मुक्ति। फरहान खालदी साहब मेरी हेल्प भी करें, लेकिन मुझसे ज़्यादा जो है बच्चे जो हैं उनकी हेल्प होनी चाहिए। ठीक है सर, ये उनकी ज़रूरत है अभी, तो उनके हवाले से मददगार साबित हो। शाहनवाज पेज वालों साथ करे पोमीदास इंशाल्लाह, ये नवीदास है।
ये कह रहा है सर आई ऑब्टेन 60 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स। मैंने 75 मार्क्स में से 60 मार्क्स हासिल की। मैंने, किसने? मैंने, जिसने भी ये प्रॉब्लम लिखा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ माई मार्क्स? तो बताएं मेरी परसेंटेज मार्क्स क्या है। तो यहाँ पर सर टोटल मार्क्स है और टोटल मार्क्स है उसने जो ऑब्टेन मार्क्स की हैं वो मार्क्स है। तो जो ऑब्टेन मार्क्स की है उनकी परसेंट पूछ रहा है, जो उसने मार्क्स हासिल की है तो उस हासिल शुदा मार्क्स की परसेंट पूछ रहा है। तो वही सर टोटल 75। ठीक है सर। हाँ इन में जेका परसेंटेज पुछे तो वो तो पुछे टोटल मार्क्स जेके 75 आहिनि उनमें 60 मार्क्स खयूं। ॿुधायो त केतिरी परसेंट खयूं, ॿुधायो त केतिरी परसेंट खयूं अथई। हाणे जेकॾहिं असां यादि ज़बानी करणु चाहियूं त 75 खे जेकॾहिं असां 5 हिसनि में विरहाईंदासीं त हिकिड़ो हिसो जेको ईंदो उहो 15 ईंदो। 1 15 15 2 15 3 3 15 45 4 15 60 5 15 75। ठीकु आहे। त हाणे हुन में 4 15 60 यानी 4 हिसा हुन मार्कूं खयूं हुयूं। तो सव खे जेकॾहिं असां 5 हिसनि में विरहाईंदासीं त फी हिसो ईंदो 20। तो उन में 4 हिसा जेकॾहिं को मार्कूं खणंदो त ज़ाहिर आहे 80 मार्कूं खयूं त इहो 80% घणो थींदो सर? तव्हां मूंसां ॻाल्हाईंदा हुओ जेसिताईं बोर्ड हले। घणो थींदो सर? अच्छा सर ॿियो ॿुधो, जेकॾहिं चलो ठीकु आहे 75 वारो दौर न आहे, उहो ई साॻियो ई पेपर मां हुन ते मार्कूं रखियूं आहिनि 20। हाणे 20 मार्कुनि वारो हाणे छोकिरे खे मार्कूं मां ॾिनियूं 20 में, हुन छोकिरे खयूं 16। घणियूं खई? हाणे 20 में 16 खई त घणी परसेंट थियो? एज़ जीअं असां 75 खे विरहाया आयासीं, 75 खे हिसनि में विरहायासीं त अलहमदुलिल्लाह सही हिसाब आहे 5। ठीकु आहे। ऐं होॾो 60 जेको बीहे पियो त उहे जेके आहिनि सव जा जीअं 4 हिसा बीहनि तीअं हिन जो 75 जा जेको आहे पूरा 5 हिसा पिया थियनि त हो पिया थियनि 4 भाङे 5 हिसा जेको 80% बीहे। त 20 खे जेकॾहिं असां हिसनि में विरहाईंदासीं त 4 4 हिसा जेके आहिनि उहे 5 बचंदा। 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20। तो इस तरह 16 जो बनेंगे तो वो 4 जो है वो 4 मरतबा आएगा यानी 80%। असद आजकल तो तुम बड़े होशियार बन गए हो यार, जबरदस्त। शकूर बरोच साहब वैदन, सतराम दास जबरदस्त, असलम शफीक, परसेंटेज तो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त हो गई। ये हो गया बस। अच्छा सर हाणे छा थो चवे? ये कह रहा है ऑन अ रेनी डे 600 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 750, 750 में से 600 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन अ स्कूल के अंदर मौजूद थे। बरसात वाले दिन
टोटल 750 रजिस्टर्ड स्कूल के अंदर बच्चे थे, उनमें से 600 बच्चे जो है वो मौजूद थे। अब हमें ये बताकर पूछना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। समझ आई सर? हमें बता रहा है वर प्रेजेंट, उनकी तादाद बता रहा है। ये हमसे पूछ जो रहा है वो पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो गैर हाजिर कितनी परसेंट बच्चे थे। तो उस हवाले से क्या करेंगे हम, सात 750 टोटल स्टूडेंट्स। अब अगर हम ये 600 रखकर 100 से ज़रब करेंगे तो परसेंटेज उन बच्चों की आएगी जो बच्चे मौजूद थे। हमें जो ऑप्शन दिए गए होंगे तो वो इतने टैलेंटेड हजरात, वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो परसेंट वाला ऑप्शन भी आपको वो दे देते हैं। जैसे मैंने आज दिया था, लेकिन आज जो मैंने शायद दूसरा ऑप्शन था वो जो मैंने दिया था, तो वो मिस्टेकली शायद वो जब कंपोज कर रहा था दोस्तों, उससे 4400 की जगह पे 3300 की जगह पे 4400 लिख थे। तो यहाँ पर ये जो 600 है, ये 750 में से 600 माइनस करेंगे तो जवाब 150 आएगा। तो ये 150 जो स्टूडेंट थे सर, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट, ठीक है सर। तो इनकी परसेंट हमें निकालना, तो 750 के ऊपर 150 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सर। ये 150 का सारी की सारी 150 का भी टेबल जो है इसके ऊपर लग रहा है। 150 टाइम्स 150 का अगर टेबल पढ़ेंगे ये 750 आएगा। ये 0 कैंसिल करेंगे, फिर भी 115 515 75। तो यहाँ पर 50 आया और 50 से जब इसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा जवाब सर? ये सही नहीं हो रहा है? नहीं, 150 जो है ये तो 750 हो रहा है। 0 0 कैंसिल, 1 15 15 15। अच्छा ये 0 ना है, ये 0 नहीं है, ये 5 है, ठीक है सर। ये 5 की टेबल जब इसके ऊपर लगेगी तो वो 20 टाइम लगेगी, ठीक है सर। तो ये इसका जवाब जो आएगा वो आएगा 20% स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। ये एब्सेंट थे तभी हमने रेड से लिखे हैं कि ये गैर हाजिर बेचारे थे। सही है सर? ठीक है, वेल डन। असद साहब जेएसटी सीट है ये तुरी पक्की है इंशाल्लाह। ये रोज जागो करे हिमल वेठो हां, ॿियो टिबार में कोई कोन वठो अथई बाबा। ॾिस जा इहो यादि कंदे वञ जा। अच्छा ये कह रहा है कि साइमा परचेज्ड अ मोबाइल सेट फॉर RS 15,000। साइमा ने 15,000 की मोबाइल खरीद ली। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद शी सोल्ड इट फॉर RS 12,000। कुछ दिनों के बाद उसको वो मोबाइल पसंद आई, पता नहीं क्या हुआ, उसने 12,000 के अंदर सेल कर डाली। ये कह रहा है फाइंड हर लॉस परसेंट। ये क्या कह रहा है सर? इसकी लास्ट परसेंट आप फाइंड करें। जाहिर है सर 15,000 में खरीद कर 12,000 में सेल करेंगे तो प्रॉफिट तो नहीं होगा, लॉस ही होगा। लेकिन अगर मैं सवाल बनाता तो यहाँ पर ये आप लिख देता फाइंड हर लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो कुछ हजरात देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा सर ये टोटल अमाउंट है, कितना अमाउंट है सर? 15,000। अच्छा
ये जो है लास्ट प्रॉफिट का है सर। लास्ट प्रॉफिट थोड़ा बेसिक इसका जान लें। जाहिर है जब सर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है उसमें कास्ट प्राइस जो है डिडक्ट होती है, तब जवाब आता है प्रॉफिट का। ठीक है सर। जो उसने खरीदा था, जिसके अंदर उसने जिस रकम के अंदर कोई चीज़ उसने खरीदी थी वो कम होगी, और जब वो बेचता है सेल करता है वो ज़्यादा होगी, तो उस शक्ल के अंदर प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर सेल कास्ट प्राइस जितनी रकम के अंदर इसने जैसे मोबाइल खरीदी 15,000 में, वो बड़ी थी, उसमें से अगर सेलिंग प्राइस हम डिडक्ट करेंगे तो जाहिर है वो जवाब जो है वो आएगा सर लास्ट में। ठीक है सर। बाकी लास्ट प्रॉफिट, लास्ट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट वही है जिस तरह हम टाइप 2 के दूसरे सवालात हल कर चुके हैं। तो इसके अंदर अभी देखेंगे सर, लास्ट फाइंड करने के लिए लास्ट परसेंट, हमें लास्ट का तो पता होना चाहिए ना। अगर हम लास्ट परसेंट फाइंड करें तो हमें लास्ट का पता होना चाहिए। हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इसकी जो है वो है 15,000 माइनस सीपी। कास्ट प्राइस जो है उसकी उल्टा लिख लिया हमने। ये जो है कास्ट प्राइस, उसमें से सेलिंग प्राइस जब माइनस होगी तो लास्ट आएगा। सेलिंग प्राइस 12,000 से कम है तो उससे माइनस होगी तो जवाब आएगा 3,000। ठीक है, 3,000 आएगा। तो ये 15,000 पे उसे लास्ट पे है। लास्ट किस पे पड़ा है सर? 15,000। उसकी जेब में जो पैसे निकले थे, उसकी जेब में से जो पैसे निकले थे वो थे 15,000, उसके ऊपर उसे लास्ट पड़ी है 3,000। तो जरूरत करेंगे 100 से रेट ऑफ परसेंट में कन्वर्ट करने की। 3 0 कैंसिल, ये भी 3 0 कैंसिल। 3 की टेबल 15 को 5 टाइम्स लगेगी। 5 से 100 को जब जरूरत करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 20 जवाब आएगा। तो सर ये 20% क्या हुआ सर? 20%। मैं अगर ज़बानी करता सर तो ये करता कि एक 15,000 है और 12,000 में इसने जो है सेल की है, तो इसके लास्ट जो पड़ा वो 3,000 था। तो 3,000 ये 15,000 का कौन सा हिस्सा है, कितना हिस्सा है? तो 3,000 अगर 5 मरतबा करेंगे, 2 1 3,000, 2 3,000, 6 3 3,009, 4 3,012, 5 3,015। तो 5 टाइम्स अगर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 100%। तो उसका एक हिस्सा यानी 20% जो है, ज़ाहिर है 3,000 जो है वो इनका 5वां हिस्सा है। तो 100 का 5वां हिस्सा होगा 20। तो 20% ही लास्ट होगा इससे। ठीक है सर। आगे इंशाल्लाह इन सारी टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर जो है तकरीबन कम से कम 20 से 50 के दरमियान जो है वो स्पेशल उनके जो है प्रॉब्लम होंगे, ख़ास तौर पे जो IBA के अंदर पास पेपर्स के अंदर आए हुए, तो उनकी टेस्ट इंशाल्लाह शेड्यूल रखेंगे। तो उनके अंदर ये काउंट डाउन टाइम रखेंगे, ये 1 मिनट के अंदर आपको करना है। अगर आप 30 सेकंड के अंदर करना चाहें तो वो टाइम उसके ऊपर रखेंगे और इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस यहाँ ऑनलाइन ही करेंगे। लेकिन ये दुआ ज़रूर करें कि नेटवर्क अच्छा हो, नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। अगर 45 थे तो बुलाए टाइम भरूंगा। ये लास्ट प्रॉब्लम है सर, टाइम पूरा हो गया है क्लास का। A grocer purchases 10 kg of rice, 8 Rs 120 per kilogram। ये सर एक सब्जी वाला है, उसने क्या है, एक सब्जी वाला या दुकानदार है जो किराने की दुकान वाला है, उसने 10 किलो जो है चावल के खरीदे के 120 रुपए फी किलो। कितने किलो है सर? 10 फी किलो की प्राइस है 120 एंड सेल्स इट Rs 125 पर किलोग्राम। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, तो इसका प्रॉफिट परसेंट आप फाइंड करें। ठीक है सर। अब इसके अंदर हमें जो कास्ट प्राइस है
वो भी क्लियर नहीं बता रहा, वो आप रेट बताकर ये कह रहा है कि आप खुद देखें कि कास्ट प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस भी डायरेक्ट उसका अमाउंट नहीं बता रहा, वो खुद हमें दे रहा है कि आप इतने पर केजी जो है अमाउंट के हवाले से इसने सेल किया है। और चावल ज़ाहिर है इसके जो हैं वो ख़राब भी नहीं हुए, ज़ियान भी नहीं हुए, यानी पूरे के पूरे जितने 10 किलो हैं वही 10 किलो वो सेल करेगा। इसने खुद भी नहीं खाया सर, बिल्कुल एक जो है दाना इसने नहीं खाया। तो हम कास्ट प्राइस जो है फाइंड करने के लिए 10 केजी को 120 पर किलो जो पर केजी का अमाउंट है उससे ज़रब देंगे, ये सर हो जाएगा 1200। तो ये हो गई सर कास्ट प्राइस। ठीक है सर, सेलिंग प्राइस कैसे होगी सर, यही 10 किलो है लेकिन अब ये 125 में सेल कर रहा है तो ये 1250 रुपये, तो ये हो जाएगी सर सेलिंग प्राइस। ठीक है सर, तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट। सर जाहिर है इसने 5 रुपये 1 केजी पे ऊपर कमाए तो हैं ना, तो उस हवाले से सेलिंग प्राइस से अगर हम 1250 से 1200 माइनस करेंगे तो 50 रुपया उसने कमाया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे लेंगे ये थोड़ा आप याद रखें। प्रॉफिट परसेंट जो है वो हम सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं लेते, हम जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं जितने पैसे हमारी जेब से गए हैं, जेब से वही जाते हैं जिसपे हम खरीद करते हैं, जो हम परचेज करने के लिए हमने उस दुकानदार को दिए थे। सिर्फ उस दुकानदार को नहीं सर, अगर हमें उसे लाने के अंदर जो किराया आता है या वहाँ अगर हम कोई खाते पीते हैं तो वो आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम में वो हो तो यानी जो भी खर्चा आपके उस आर्टिकल के ऊपर, आपके उसी किसी चीज़ के ऊपर जो खर्चा आता है तो वो कास्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। और सेलिंग प्राइस वो जो है वो आपको जो नेट मिलती है वही उसके अंदर आपको सेलिंग प्राइस। तो हम इन्वेस्ट हमने कितना किया, हमने 1200 इन्वेस्ट किया, 1200 के ऊपर हमने 50 रुपये वो प्रॉफिट कमाया, मल्टीप्लाई 100, कैंसिल सर कैंसिल, और ये 50 और ये 12। तो हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा है इतनी हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं 25/6 इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं तो ये भी जवाब है सर, ये भी पक्का जवाब है 25/6%। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं 4 होल 1/6, ये भी जवाब है इसका सर। अगर हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 4.1, अच्छा 1 जो आएगा तो 4 आएंगे और ये 4 के बाद इसकी टेबल जो है उसे 5-6 मरतबा लगेगी। तो ये डेसिमल जो है 2 डिजिट्स डेसिमल की जगह पे जो है इतनी हद तक हम कर रहे हैं, ज़्यादा इतना लंबा नहीं करेंगे। तो डेसिमल के बाद सिर्फ जो है 2 डिजिट रखेंगे, काफ़ी है। इसके अंदर हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा, तकरीबन 100 के अंदर इतने बड़े कोई नहीं पैसे होते। तो 4.16 ये परसेंट, जो 3 ऑप्शन में से कोई भी हो तो वो हो सकती है। आगे भी ये हो सकता है, ये इसका फाइनल जवाब नहीं है, ये इसका फाइनल जवाब है, ये भी इसका फाइनल जवाब है, लेकिन ये जो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर है हमने ये फाइनल नहीं किया, अभी मजीद हो रहा था। ये राउंड ऑफ है, बस ये राउंड ऑफ में हमने इसे फाइनल कर दिया। हाँ 4.5 सही है, 4.5। अच्छा सर, तो अब यहाँ पर क्लास पूरी करते हैं। आपको जो मैंने होमवर्क दिया था आज पेज के ऊपर, जितना आपको आ सके वो करें, लेकिन जो 1, 2, 3 दिन भी लगे ना तो हम ये इंशाल्लाह परसेंटेज पूरी करेंगे। और आपको अगर किसी चीज़ के अंदर इस परसेंटेज के अंदर दुश्वारी है तो आप किसी न किसी शक्ल में आप बता सकते हैं। अच्छा ज़रा आपने शाहनवाज भाई ने वो पूछा था एक प्रॉब्लम, वो तो बोले अच्छा शाहनवाज भाई ने ये प्रॉब्लम शायद पूछा था,
ये जो ऑप्शन मैंने दिया था ये इतना ज़ाहिर आ रहा था या नहीं आ रहा था। एक मैंने आपको बताया सर कि इसके अंदर एक गलती हुई थी। वो गलती ये थी कि इसके अंदर ये जो ऑप्शन था वो ऑप्शन गलत था। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था गलती से, ये टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से हुआ था, हालांकि ये इस शक्ल के अंदर नहीं था, यही था। तो इस हवाले से ये जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये सर टाइप जो है वो आप इसे टाइप 4 कह लें या आप इसे स्पेशल टाइप कहें। मैं तो इसे स्पेशल टाइप थोड़ा कहता हूं, टाइप 4 के अंदर भी आ जाता है। तो इसके अंदर ये है क्या सर, अ मोबाइल कंपनी, फोन कंपनी यूजेस 45 मार्कअप, 45% मार्कअप रेट। फाइंड द कास्ट ऑफ अ यूनिट दैट सेल्स फॉर RS, जो सेल्स की जा रही है, जो सेल हो रही है 4785 रुपया के अंदर। ठीक है सर, ये इसकी जो प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है। इसके अंदर ये जो मार्कअप उस दुकानदार का है 45%, ये इंक्लूडेड है, ये इसके अंदर सर इंक्लूडेड है। तो कास्ट प्राइस क्या होगी इसके अंदर थोड़ा आप गौर करें। तो ये अमाउंट जो है 4785, इसके अंदर जो है ये 45% इंक्लूडेड है। ठीक है सर, एक मिनट, ये इंक्लूडेड इसके अंदर जो है तो अगर हम 45% 4785 की निकालेंगे सर, तो ये अमाउंट सेलिंग प्राइस का है। इसके ऊपर और परसेंट क्या निकालेंगे सर, ये इसके ऊपर मार्कअप तो नहीं ले रहा है जी। करें अगर आप इसकी 45% निकालेंगे और इसकी 45% जो भी बनी, शायद मेरे ख्याल में इसकी 45% ये थी 45% इसकी। ये 45% अगर ये इसकी निकाली गई तो ये जवाब तो उसका मार्कअप का नहीं होगा, इसलिए कि कास्ट प्राइस इसकी कम होगी। उसके ऊपर मार्कअप भी सर 45% है, 5% कम है, नहीं तो आधा हो जाता जितनी उसकी रकम थी, इतना मार्कअप है। तो जाहिर है ये अमाउंट नहीं हो सकता। ये आपने निकाला था इस हवाले से, शायद मेरे ख्याल में तो ये जवाब आया था ये नहीं होगा। और कुछ दोस्तों ने क्या किया था, इसका ये जो जवाब आया ये उन्होंने 4785 से माइनस किया था। ये जो जवाब अच्छा माइनस किन्होंने ऐड कर लिया था, किन्होंने ये ऐड कर लिया तो ये जवाब है, ये ऐड कर लिया तो ये जवाब आया। तो ये जवाब भी असल में नहीं था, जवाब असल में ये है। ये इसलिए है सर, इसलिए है कि यहां पर जब हम कास्ट प्राइस फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस जब हमें मिली हुई होती है, ये डिस्काउंट के अंदर भी होता है, प्रॉफिट लॉस के अंदर भी होता है, तकरीबन इसके अंदर 3 चीज़ों के अंदर ही होता है। और ये सेलिंग प्राइस, तो हम इसका एक चार्ट बनाते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के हवाले से। फिर हम सपोज करते हैं कि कास्ट प्राइस अगर 100 हो तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी सर, वहां पर वो प्रॉफिट जो है 45% ले रहा था। तो अगर 100 रुपए की चीज होगी उसके ऊपर ये 45% एक्स्ट्रा अपना मार्कअप का रखेगा, तो जाहिर है 100 का 45% 45 ही होगा, यानी 100 प्लस ये जो परसेंट मार्कअप की है ये बनेगी 145। तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये हमने सिर्फ फर्जी ली हुई है और ये हम फर्जी ही लेते हैं। आगे 7वीं और 8वीं जमात के अंदर ये सिंटेक्स बोर्ड के अंदर जो कर रहा है, तो वो जो कर रहा है इस शक्ल के अंदर ना सर 1
0.45 और ऊपर जो रकम लिखी हुई है उसको जब डिवाइड करता है तो वो भी इसी शक्ल के अंदर ही करता है। चलो वो भी देखते हैं। तो अब कास्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस 4785। अब इसका रेशो प्रोपोर्शन बनेगा 100/1 से तनासुब 145/4785। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स AX मल्टीप्लाई 145 इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई 4785। ठीक है सर। तो 145 बोथ साइड्स हम डिवाइड करेंगे, इसलिए डिवाइड करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। 145 की सर टेबल हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, यकीनी तौर पर इसे लगनी चाहिए, इसलिए लगनी चाहिए कि इसने मार्कअप लिया है तो जाहिर है हिसाब करके लिया होगा ना। तो 145 का टाइम टेबल इसके ऊपर जब लगाएंगे 3 टाइम्स लगेगा। 45 को जब 3 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे 90 जो आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 135 आएगा। तो 3 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 ये और 135 वो, तो 435 आ जाएगा। तो 478 इसके ऊपर टेबल लगेगी। इससे 435 अगर डिडक्ट करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 8 से 5 गए तो 3, 7 से 3 गए 4, हाँ, और नीचे ये जो है 5 ये हम उतारेंगे तो ये सिर्फ से वही 435 आया सर, जो जितनी मरतबा हमने इसे टेबल लगाई। तो ये 3 मरतबा लगाई, फिर से 435 तो दायरा 33 मरतबा, 3 मरतबा दोबारा ये टेबल इसके ऊपर लगेगी। तो 4785 को अगर आप 145 से डिवाइड करेंगे तो ये 33 जवाब आएगा। 100 से इसे ज़रब देंगे तो ये 3300 आएगा। ठीक है सर, ये 3300 आएगा। इसकी मैं कहता हूं कि वेरिफिकेशन भी अगर आप करें सर्टिफिकेशन के लिए तो इस 3300 की 45% अगर आप निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे इसके साथ 3300 के साथ तो ये 4785 आएगा। ठीक है, तो 45% अगर हम इसकी निकाल कर देखें तो 45% की जगह हम 145 निकालेंगे। ये हमने सिखाया है आपको या नहीं? इसलिए सर ये भी टोटल रकम इसके अंदर इंक्लूड हो, यानी यो कास्ट प्राइस भी हो और उसके ऊपर जो 45% है वो भी हो, तो वो इंक्लूड करते हैं 145 मल्टीप्लाइड 3300। ये जीरो कैंसिल सर, ये जीरो कैंसिल। आप 33 को 145 से ज़रब करेंगे तो आपको जवाब यही आएगा 4750। ये कंफर्म सही है सर? ठीक है सर। शाहनवाज भाई कार्य में साइन टाइप हाउ टू मेमोराइज ये कल इंशाल्लाह सुबह हाल वार कदा से उनमें सिर्फ ॾिसणो हूंदो आहे त पुछे छा थो। ठीक है सर, कदें रेट ऑफ परसेंट पुछे उहा हिकिड़ी टाइप, ज़रूरी न आहे त टाइप 2 हुनखे नालो ॾे। शाहनवाज में नालो तूं कोई बि ॾेई सघे थो, टाइप 1 2 3 कंहिं हिसाब सां। हे सिर्फ़ु मां पंहिंजे सम्झ जे हिसाब सां चयो आहे ठीकु आहे रावल रेट ऑफ परसेंट जेकॾहिं मिलियल आहे, टोटल क्वांटिटी मिलियल आहे त उहा असां जेकॾहिं न हदासीं त हिनखे मां टाइप 1 थो चवां। त उन में थोरो ॾिसंदासीं त कंहिं में रेट ऑफ परसेंट लेणो आहे, कंहिं में टोटल क्वांटिटी लेणी आहे, कंहिं में रेट ऑफ परसेंट मिलियल आहे त असांखे अमाउंट ऑफ परसेंट लेणो। ये 3 हिसा आहिनि। ही स्पेशल टाइप आहे जंहिंमें कास्ट प्राइस न मिलियल हूंदी आहे ऐं डायरेक्ट हिन में सेलिंग प्राइस मिलियल हूंदी आहे। सेलिंग प्राइस जे अंदरि इंक्लूडेड हूंदी आहे उहा जेको आहे लॉस बि हूंदी आहे, प्रॉफिट बि हूंदी आहे। लॉस हूंदी आहे त सर पोइ माइनस कंदा आहियूं, पोइ 145 न लिखूं। जेकॾहिं लॉस हुजे हा त 145 न लिखूं, पोइ माइनस थिया सघूं पोइ ज़ाहिर आहे 100 ख़रीद कयूं था त पोइ थिया कमु। पर हाणे हुते मार्कअप थो रखेसि या हुनखे जेको आहे हू प्रॉफिट थो खणे त उहो प्लस थींदुसि। जेकॾहिं चवे हा न त डिस्काउंट थो ॾे, हीअ हिन रक़म आहे टोटल 4785, इन ते डिस्काउंट हिन 45% ॾिनो अथसि। ईद जी सीज़न थी अचे या हिन जे करे या कंहिं जे करे या उन शइ ख़राबु थी वई आहे उन करे हिन डिस्काउंट अनाउंस कयो आहे या इहो कलर हले सघंदो या को अहिड़े क़िस्म जो को चकर आहे जंहिंजे करे डिस्काउंट ॾिए थो राज़ी थियो आहे,
वो ज़ाहिर आहे उन शिकिल में वो डिस्काउंट वारी परसेंट जेका उहा 100 में माइनस कंदासीं, उहा स्पेशल ऐप ते रखी आहे, उहा इंशाल्लाह कंदासीं। ऐं अञा हुन में जेके कुझु शयूं आहिनि, ठीकु आहे सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, पंहिंजो ख़्यालु कयो सभई, पंहिंजे रिश्तेदारनि जो सभिनी जो। अल्लाह हाफ़िज़। जेतिरो थी सघे तव्हां हिन शइ खे थोरो फैलायो, इन जे हवाले सां त इहे सभिनी खे मिली